कथा में प्रवेश करने से पहले आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली की सेवा करते हुए ए हरि बोल वृंदावन हिलाल की, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे ताली की सेवा करते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
बुलवा के बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोले राधे राधे। श्री राधे। कहते हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते सत्संग मुंच लभते पुरुषो यदाइवे। कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, इसका क्या मतलब है? बोले किसका मतलब है कि हमारे एक जन्म के नहीं, तो जब पूरे की पूरी 100 जन्म के पुण्य एकत्रित हुए तब ये सप्ताह श्रवण करने के लिए मिली। एक चीज बताओ, तुम लोग ससुराल में रह रहे हो, समझना, तुम लोग ससुराल में रह रहे हो या अपने घर पे हैं? वो बताएंगे आपको। अब बताओ, थोड़ी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, छोटा सा ही जवाब पूछा आप। तुम जितने भी लोग हो कथा सुन रहे हो, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि तुम ससुराल में रह रहे हो कि अपने घर पे? बताओ। अब आप ये कहेंगे कि हमें ये भी नहीं पता ससुराल कहां पर है और हमारा घर कहां पर है। बताओगे कि ना? काऊ है ना मालूम? तुम लोग ससुराल में रह रहे हो, अब पूछो कैसे रह रहे हैं व्यास जी? हैं? पूछ आ रहे हैं ना। हमारा घर कहां पर है? ठाकुर जी के यहाँ पर, ऊपर, यहाँ नहीं, ऊपर है वो तो घर, ये तो ससुराल है अपनी, समझे? क्यों? ये मैं नहीं कह रहा कि ससुराल है कि घर है के माय को कहा है जी, ये शास्त्र कह रहे कि हम लोग है कहाँ हैं? वो भगवान के अंश हैं, है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि भगवान कैसे, भगवान के अंश कैसे हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। कछु बात आई समझ में श्रोताओं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, समझना।
कि हम लोग ईश्वर का ही अंश हैं। यानी जैसे कैसे अंश हैं समझना, जैसे गंगा जी से हम एक बर्तन में या किसी पात्र में गंगा जल ले आते हैं, तो वो गंगा जल होता है कि नहीं, और गंगा जी तो बड़ी वाली वहीं पर बह रही है। तो उसी प्रकार भगवान के अंश हैं। और कहते हैं कि स्वयं ठाकुर जी हमारे इस हृदय में विराजमान रहते हैं और हम भगवान को बाहर ही खोजते रहते हैं। जैसे एक मृग होता है ना, वो उस कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी को खोजने के लिए अपना सारा जीवन बर्बाद उसी में कर देता है, लेकिन वो खोज नहीं पाता। क्यों? कि कस्तूरी उस स्वयं की नाभि में पड़ी है। और ऐसे ही हम लोग कभी मंदिर जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, लेकिन अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, है ना, अंदर नहीं देखते। जिस दिन तुम अंदर झांक कर देखोगे तो अंदर से एक ही आवाज आएगी, कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए और वो ही संसार। आप स्वयं एक अनुभव करना, एक कमरे में बैठना और उस कमरे का अंदर से गेट लगा देना, समझना। फिर ये देखना है कि संसार में हमने क्यों जन्म लिया, क्या कारण है उसका। उसमें बैठ के यही विचार करना है कि हम इस संसार में जी क्यों रहे हैं। एक चीज बताओगे, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, बताना। हम व्यास मंच के थ्रू पॉइंटेड प्रश्न नहीं करते हैं आपसे। हम लोग मतलब 50 साल की या 20 साल की या 10 साल की या 1 वर्ष की तुम्हारी आयु होगी, अच्छी बात है। अब मुझे ये मेरा प्रश्न है आपसे क्या, कि हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, बता सकते हो हैं? अब आप सोचते होंगे, पता है कि व्यास जी ना जाने ऐसे प्रश्न कहां से निकाल के लावत हैं, यही सोचते ना तुम लोग। लेकिन एक चीज बताएं ना, हमें कोई प्रश्न आवत, वो तो सब ठाकुर जी की कृपा है। वही वहां से ये चीजें भेजते हैं कि श्रोताओं को ये चीज पूछ लो ना, तो माइंड में ये चीजें कछु होती है हमारे में, तुम्हारे जैसी नहीं हम भी, समझना। लेकिन ये प्रश्नों को मैं नहीं कहता, ये ठाकुर जी पूछते हैं आपसे। वही तो मुझे बताएंगे जब भी तो मैं पूछ पाऊंगा, समझना। तो अब आप ये बताइए कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, बता पाओगे? बोले ना मालूम है। यही बात है ना, तुम्हारा मतलब यही है कि व्यास जी हमें ना मालूम, मर रहे हैं कि जी रहे हैं। मैं बताऊं, तुम जी नहीं रहे, तुम मर रहे हो। हम दिन पे दिन मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो मरना ही तो हुआ जब हम जन्म लेते हैं, कुछ ही क्षण यानी कुछ ही पूर्व क्षणों से हमारी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। जन्म लेने से पहले मृत्यु ने जन्म ले लिया,
जब हमारी आयु यानी 50 वर्ष की थी, यानी 50 वर्ष है, तो अब हमारी आयु है 30 वर्ष, तो मरने के लिए कितनी 20 ही तो बची है ना, बची है कि नहीं? 20 वर्ष बची है, यानी 100 की है तो 70 रह गई। तो आयु जैसे ही बढ़ी वैसे मृत्यु की ओर ही तो जा रहे हो तुम लोग। ये तो है ना कि हम आयु बढ़ रही हो हमारी, तो क्या हुआ, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। लेकिन आप अपना माइंड नहीं लगाते ऐसे प्रश्नों पर। माइंड लगाओ तो बता सकते हो, कोई इसमें संशय वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, तो हम मर रहे हैं, जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं, ये चीज ऐसे है। और मरने से पूर्व कुछ अच्छा काम कर लो। क्यों? कि जब तक रहेगी जिंदगी और फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो सुप्रेम कर लो राम से। तुम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, तुम लोग अपने मॉडर्न थे और घर में ही प्रेम कर रहे हो। तुम भाई में घुस है कि नहीं? सुअर से कही जाए कि चल तो बढ़िया बढ़िया चीज, बढ़िया काजू पिस्ता हलवा वगैरह खिलाएंगे, चल मेवा मिष्टान खिलाए जाएंगे, सुअर क्या कहेगा पता है? कि मोए तो जा नाली में ही अच्छो लगे रहो है। वो जागो का बढ़िया चीज खाए वे, कभी नहीं जागा। वही स्थिति ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी है, ये हमारी है वही स्थिति। यानी वही स्थिति हम लोगों की हो चुकी है, क्योंकि भजन भगवान की भक्ति करना हमें अच्छा नहीं लगता। जब देखो तब अगर कथा में वो आवे तो जी कहते हैं व्यास जी कथा था ना सुनाओ, बढ़िया बढ़िया चटकोला सुनाओ, हमें तो बस भाई में कुछ है। ऐसी सोच है तुम लोगों की, कथा तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी ना लगे तो शास्त्र कहते हैं कि ये जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग्यमान तन पावा, बड़े भाग्यमान तन पावा, बड़े भाग्यमान तन पावा, बड़े भाग्यमान तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्यमान मानुष तन पावा, बड़े भाग्यमान तन पावा। कि ये मानस तन बड़े भाग्य से हमें प्राप्त हुआ। कल आपको बताया कि एक दिन भगवान विदुर जी के घर गए, विदुर जी पर कृपा की भगवान ने। विदुरानी ने भगवान को केले खिलाए, लेकिन केले नहीं, उनके छिलके खिलाए, और उसका गूदा था वो नीचे गिरता गया। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे भाव से पुष्प या चावल अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और कोई व्यक्ति मुझे बिना भाव के कितनों भी खिलाए, लेकिन मैं बाय कबू स्वीकार ना करूं, मतलब है ना। और दूसरी बात, एक चीज बताओ, तुम लोग अपने घर पे
अपने पितरन की या ठाकुर जी की या काऊ की पूजा तो करते हैं, कबो भोग लगाते हो कि ना लगाते? लगाते हैं। जब हम भगवान में भोग लगाते हैं तो भगवान भाई खाते हैं कि ना खाते? बताओगे? भगवान उसे खाते हैं या नहीं खाते? क्या करते हैं वो? अब मान के चलो ये ठाकुर जी हैं, उदाहरण समझना। अब आप एक थाली में भगवान के लिए खीर पूड़ी आदि मेवा मिष्ठान लेके आए, तुमने रख दे ठाकुर जी हैं। अब क्या ठाकुर जी उन्हें खाएंगे? बताओ। पता है कि नहीं खाएंगे? चलो जाकर उत्तर दो हमें। अगर वो खा लेते तो वो कम ना है जा, तो कम, उसमें कुछ वजन भी तो कम होता, लेकिन भगवान ने तो वो खाया ही ना। यही मतलब हुआ ना। बोले ना तो भगवान खाते नहीं है तो क्या करते हैं? अब दूसरे उदाहरण से समझाऊं आप। एक गुलाब का पुष्प हमने ले लिया, एक गुलाब को पुष्प ले लो हमने। अब जैसे ये गुलाब को पुष्प लो हमने, समझना, तो अब जाकी सुगंध ली तुमने या हमने कहा वो समझो, तो जामे बजने मान के चलो 10 ग्राम बैठ जाओ, है ना? इसमें बेट है का है, ओनली 10 ग्राम बैठेगा। अब 10 ग्राम वजन है इसमें, इसकी हमने सुगंध ली, तो इसका वजन कम होगा क्या? बताओ, कम होगा क्या बढ़ेगा? हैं? कम है जाओ बराबर। इसका जो वजन है वो बराबर रहेगा, ना तो कम है सकत ना बढ़ सकत। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान खाते नहीं बल्कि उस वस्तु की सुगंध लेते हैं। बोले राधे राधे। तो ये मतलब है भगवान कभी खाते नहीं, वो तो उस वस्तु की सुगंध लेते हैं, उसी में ठाकुर जी तो कुछ हो जाते हैं। तो विदुरानी पर आज ठाकुर जी ने कृपा की। आगे सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई आप कि भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। सृष्टि कहते हैं दो तरीकों से संत कुछ बताते हैं और शास्त्र कुछ अलग कहते हैं। बोले संत क्या कहते हैं? बोले कि जल होता है ना, जल, उसमें जल घूमता रहता है। जब विश्व प्रलय हो जाती है, जल घूमने लागे, तब एक अंडा बन जाता है। वो जब अंडा फूटता है, जो उसकी लारी होती है ना, मलबा, उसमें से शेषनाग जी प्रकट होते हैं, और जो उसमें जीव होता है वो नर नारायण प्रकट हो जाते हैं। ये संत ऐसा कहते हैं। इस प्रकार सृष्टि का वर्णन किया। माता देवहूति की कथा सुनाई आपने, सुनाई थी कि नहीं? बोलते हो हाँ। देवहूति चरित्र सुनाया विस्तार से। जब व्यक्ति की आयु 50 की लमसम हो जाए तो घर गृहस्थी छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए और उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, है ना? जो एक चीज बताओ थोड़ी सी, जो हम ये कथा सुना रहे हैं यहाँ पे, कोई गलत सलत उपदेश तो ना देवे व्यास मंच के थ्रू, हैं? हाथ उठा दो, बढ़िया ही देवे ना, शायद ऐसा ना होए हम कोई उल्टी सीधी बात तुम्हें समझा रहे हो। जो प्रमाणिक बातें वही हम इससे बोलते हैं, फालतू की चीज सुनाते हैं। और एक चीज, फालतू चीज यहां से सुनानी भी नहीं चाहिए। क्यों? कि व्यास जी तो नरक में जाएंगे सो जाएंगे, श्रोता भी साथ में चले जाएंगे। जाओगे कि नहीं? अगर गाड़ी
यानी हम बस से कहीं यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी में ड्राइवर है वो अनाड़ी बैठो है, वो चला रहा है, अगर वो एक्सीडेंट कर दे खुदा न खास्ता तो वो खुद मरेगो, सो तो मरेगो, लेकिन वहां में बैठने वाले यात्री भी मर जाएंगे। पर हाँ, एक दृष्टांत मुझे थोड़ा सा याद आया, पता है, एक बार की बात है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाका की बात है, समझना। अब एक बस यात्रा कर रही, बस, अब बस यात्रा कर रही थी, वो यात्रियों को लेकर जा रही, लेकिन आकाश, ये जो बिजली होती है ना, वो कड़कड़ाहट से आवाज कर रही थी, बार बार उस बस के ऊपर गिरे। सुनना, वो आकाशी बिजली गिरती है ना, समझ जानते हैं ना आप, आकाश वाली बिजली, हाँ ऊपर वाली, तो वह बस पे बेर बेर गिरे बिजली। बस में बैठे यात्री बड़े परेशान, बोले जा में कोई एक ऐसा पापी है जाके काजू जी आ रही है, लेकिन इतने लोग बैठे काहे, इनकी समय ना आई, और जा की वजह से बच जाते। जब मैं वो दिमाग लगा रहे कि एक पे बिजली पड़ेगी, वो एक व्यक्ति है, अब बोले तो वो एक पे पड़े तो पड़े कैसे भाई, जामे तो कैसे अलग करो जाओगे, समझना। अब उन्होंने प्लान बनाया, बोला बस को तो यहाँ खड़ी करो, माते तकरीबन 50 मीटर पर एक पेड़ खड़ा था। अब वहां पर एक पेड़ खड़ा है 50 मीटर पर, बोले अब क्या करें, बोले कि एक एक करके जाओ, बा पेड़ छुई के आओ, समझना, पेड़ को छू कर आओ, एक एक करके जाओ सब लोग। क्रमशः पहले एक गया, दूसरा भी छू के आ गया, तीसरा भी, आखिर में सबने छू ली, बचा एक। अब सुनना, एक व्यक्ति बचा और सब बस में ही बैठे हैं। अब एक बचा, अब तो जाए महाराज, सब लोग बड़े घूर घूर के देखे, सुनना, जाए बड़ी जोर से घूर घूर के देखे कि जेई पापी है। अब वो ऐसो बढ़िया आदमी हो, जे लोग बाय गलत सलत दृष्टि से देखे भी लगे, जिनने कही अब भाई जाना तू छुई बेते होते ही बारी है, छुई क्या जल्दी, जाने ठाकुर जी को नाम लो, पेड़ छुई बेगो। जैसे ही इसने पेड़ छुआ, बिजली पड़ी, वो पता है कहां पे पड़ी, फिर कछु लोग जो दिमागदार हो वो समझ चुके होंगे, वो बिजली बस पे पड़ी, और बस पे पड़ी तो जितने भी बाम बैठे गाए सबके सब खत्म है गए, बचा ही, क्योंकि इसके बढ़िया कर्म थे, इस वजह से ये बच गया, और बेसब थे गाए, वे पापी लोग गए, भगवान ने उनकी सुन ली, कल्याण हो गया। बोल राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में, अब आप खुद बताओ, अब बस में 100 मतलब कितने 57 सीट ऐसी कुछ होती हैं, वो बस की कैपेसिटी के हिसाब से मान लो 60 व्यक्ति हैं, अब 60 में एक ही व्यक्ति बढ़िया निकला, 50 तो पापी, मतलब बाकी सब पापी थे। तो उसी प्रकार हम कहते हैं कि अच्छे बनो, खराब मत बनो, जीवन में सत्कर्म करो, गलत कर्म मत करो, हमेशा परमार्थ की सोचो, माया मोह में ना पड़ो, भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति करो। और अब वही बात आ गई कि ये ससुराल में अपन रह रहे कि कहां पे रहे, हम ससुराल में रह रहे थे, जब अपने घर जाएंगे तो भगवान पूछेंगे, बता दे बेटा कहा तू लेके आए हो कमाए के, हैं? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? ठाकुर जी पूछेंगे, तुझे बता मैंने तू भेजो कछु लेके आयो है कि ना लायो।
तब तुम पे कछू ना निकलेगो, तुम तो काले जाओगे, पाप की गठरिया बांध के ले जाओगे, डंडा शीश पे पड़ेगो, बांध के गठरिया प्राणी पाप की। फिर तुम्हें जमराज आते हैं ना, तुम पाप कर लोगे, फिर धोबी घाट पे होगी तुम्हारी कुटाई। धोबी घाट का है नरक, नरक है वो दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के 10,000 योजन नीचे है। तो तुम वहां पे जाओगे, फिर बढ़िया से तुम्हारी धुलाई होगी। तुम क्यों? अब तुम कहेंगे धुलाई काहे के लिए होगी? कि तुम लोग गंदे हैं चुके हो ना, तुम सब बढ़िया आदमी होगा तो बाकी धुलाई तो होगी ही नहीं। वो तो बढ़िया है तो बढ़िया, ये कपड़ा बढ़िया है तो हम 2-4 बार पहन लेंगे, कोई दिक्कत ना। लेकिन गंदो है चुको तो वो तो धुल के ही तो साफ होगा। वो नरक है कहाँ है? 28, वो क्या है? 28 तरह के साबन है, समझ रहे हो? वो 28 तरह के साबन है। बिना दी गई जैसो पाप है का है, वैसे ही साबन ते तुम्हें चमकाए डालेंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे, माया मोह में कुछ नहीं रखा है। गोविंद को याद करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अब ब्राह्मणों की क्यों सेवा करें? बोले कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कि ब्राह्मणों के अधीन ये देवताएं और मंत्र है कहाँ है? मंत्र वो ब्राह्मणों के अधीन है, समझना। और मंत्रों के मंत्राधीनम देवता, देवता हैं वो मंत्रों के अधीन है। ब्राह्मणों की सेवा कर लेंगे तब भी। कल एक कथा थी थोड़ी सी, एक वृत्तासुर नाम का दैत्य था, वृत्तासुर नाम का दैत्य था। अब वृत्तासुर था, ये क्या कह रहा है पता है? कि हे ठाकुर जी मैं दास तो बनूंगा। बोले तो? बोले मैं दासानुदास, मैं आपका दास नहीं बनूंगा। बोले क्यों? मैं तो आपके दासों का दास बनूंगा। बोले जो आपके भक्त हैं मैं उनका भक्त बनूंगा। बोले ऐसा क्यों? तब इसने कहा कि आपके दास है कहाँ है? वो आपके यहाँ से कई बार नीचे लौट आए, लेकिन दासानुदास, जो दासों के दास हैं वो कभी लौट कर नहीं आए। नारद जी भगवान के भक्त हैं और नारद जी ने ऐसे शिष्य बनाए कि आज भी वो तीनों लोकों में उनकी कीर्ति है। यानी ध्रुव जी को शिष्य बनाया तो ध्रुव जी आज पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं। तो नारद जी उसी बात को, वृत्रासुर उसी बात को कह रहा है। और एक बात बताएं, ये भगवान की युद्ध भूमि में खड़े होकर स्तुति कर रहा था और बड़ी सुंदर स्तुति की थी इसने। कह रहा है कि मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ